नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। घाटी में कमल खिल गया है और बीजेपी ने भगवा लहराकर कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी झटका लगा है। गुपकार गैंग की भी बत्ती गुल हो गई है। बीजेपी जिस तरीके से लगातार जीतती जा रही है, उसको देखते हुए इन नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मित्रों, जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। आपको बता दूं कि डीडीसी इलेक्शन की काउंटिंग लगातार जारी है और इस वक्त के जो आंकड़े हैं वो आप तक लेकर आया हूं। 56 सीटों पर बीजेपी या तो जीत चुकी है या आगे चल रही है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई है, 23 सीटों पर ही है। गुपकार की अगर बात करूं, जो कि 6 पार्टियों का मिलाजुला संगठन है, यानी सबने मिलजुल कर बीजेपी को रोकने की कोशिश की, तो 6 पार्टियों का संगठन ये 96 पर चल रहा है। और इसके अलावा अन्य जो हैं वो 64 सीटों पर आगे चल रहे हैं, 64 सीटों पर जीत चुके हैं। गुपकार की बात बाद में करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर आपको बता दूं कि बीजेपी लीडिंग पार्टी बनकर उभर रही है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और 56 सीटों पर या तो आगे चल रही है या जीत दर्ज कर ली है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कांग्रेस इस वक्त तीसरे नंबर पर जाती दिखाई दे रही है और यह माना जा रहा है कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर ही रहेगी, क्योंकि काफी वक्त हो चुका है। लगातार सुबह से यह काउंटिंग जारी है। हालांकि बैलेट पेपर से ये चुनाव हुए थे, तो जो कहते थे कि ईवीएम हैक कर ली गई है, ईवीएम हैक का भी सवाल नहीं होता। तो बैलेट पेपर से ये चुनाव हुए थे। बाकायदा कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार ये चुनाव कराए गए। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। तकरीबन 51% ये मतदान रहा, जो कि बेहतरीन कहा जा सकता है। लेकिन इन चुनावों में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, लगातार ये कह रही थी कि धारा 370 हटने को कश्मीर के लोगों ने सही नहीं माना और कश्मीर में तिरंगा उठाने को कोई राजी नहीं है। कश्मीर में कश्मीर के लोग चीन का शासन चाहते हैं। तो ये तमाम तरीके के बयान फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती के आ रहे थे, लेकिन इन इलेक्शंस के नतीजों ने यह साफ बता दिया। अब तक जो नतीजे हमारे पास हैं, आपको बता दूं कि 237 सीटों के नतीजे हमारे पास हैं। 280 सीटें हैं और इन 237 के जो नतीजे या रुझान है, उनमें 56 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 23 पर, गुपकार 96 सीटों पर आगे चल रहा है और अन्य जो है इस बार बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अन्य जो है मैं कह सकता हूं कि किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकते हैं, क्योंकि अन्य 64 सीटों पर इलेक्शन जीतते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दूं कि जम्मू में बीजेपी आगे रहेगी, ये माना जा रहा था। लेकिन इस वक्त जो आंकड़े हैं वो घाटी की अगर मैं बात करूं, श्रीनगर की बात करूं, तो 3 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। यानी श्रीनगर में बीजेपी ने अपनी एंट्री कर ली है। जहां यह कहा जाता था कि कमल की बात सुनकर या कमल के नाम से जो है घाटी में खून हो जाते थे, या घाटी में कोई मानता नहीं था और कमल की बात नहीं करता था, बीजेपी की बात नहीं करता था, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में घुसकर, कश्मीर में घुसकर, खासकर श्रीनगर में सीटें जीतना, तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड मैं इसे कह सकता हूं। और बीजेपी की कश्मीर में अब एंट्री हो चुकी है। आपको बता दूं कि अभी तक के नतीजों की बात यह है कि घाटी में बीजेपी ने एंट्री कर ली है और 3 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है अब तक जो हमारे पास आंकड़े हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशियों की बढ़त भी मिल रही है। और आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत 7 दलों का गठबंधन गुपकार रुझानों में 88 सीटों पर, जिस तरीके से मैंने जो रुझान बताए, उनमें आगे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनावों के रिजल्ट में गुपकार गठबंधन भले आगे चल रहा हो, लेकिन बीजेपी ने मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी में 3 सीटें जीतकर एक तरीके से रिकॉर्ड बना दिया है। बीजेपी के खिलाफ आपको बता दूं कि 7 दलों ने गुपकार गठबंधन मिलाकर ये चुनाव लड़ा था। गुपकार गठबंधन में आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि अब्दुल्ला की पार्टी है, पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, J&K पीपुल्स मूवमेंट के साथ ही सीपीआई और सीपीएम भी शामिल हैं। तो ये 7 पार्टियों का मिलाजुला गठबंधन था और ये ठीक वैसा हो गया कि भाई हम बीजेपी को अकेले तो रोक नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ना सब एक साथ आ जाए। तो वैसा ही कुछ हुआ, गुपकार गठबंधन बना लिया गया। गुपकार इसका नाम क्यों रखा वो बाद में आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कश्मीर घाटी में मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा है और यहां 3 सीटों पर बीजेपी की जीत जो है वो बेहद ज्यादा मायने रखती है। बीजेपी के उम्मीदवार एजाज हुसैन, जो कि श्रीनगर से जीते हैं, उन्होंने जीत के बाद कहा कि हमने गुपकार गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आज बीजेपी श्रीनगर में विजयी हुई है। मैं जम्मू कश्मीर और सुरक्षा बलों के लोगों को बधाई देता हूं। इसके साथ ही बीजेपी नेता राम माधव ने भी एजाज हुसैन को जीत की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एजाज को जीत के लिए बधाई। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कश्मीर घाटी की एक और सीट पर कमल खिला और इसमें भी जो अनुराग ठाकुर हैं, डीडीसी चुनाव प्रभारी रहे थे,
बांदीपुरा जिले की तुलाल सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार एजाज अहमद ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा पुलवामा जिले की काकापुरा सीट पर बीजेपी के मुनाह लतीफ ने जीत दर्ज की है। तो घाटी में यह कमल खिलना एक बेहद बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए माना जा रहा है। आपको बता दूं कि इससे पहले हैदराबाद में बीजेपी ने एंट्री मार ली थी, असदुद्दीन ओवैसी के घर में एंट्री मारी। इसके बाद केरल में बीजेपी, जिस तरीके से हमने हाल ही में आपको बताया था कि केरल में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की कुछ सीटों पर। इसके अलावा पूर्वोत्तर में बीजेपी बहुमत पाने में कामयाब रही। तो लगातार बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इस वक्त घाटी में जिस तरीके से ये कहा जाता था कि घाटी में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं है, कमल उठाने वाला कोई नहीं है, या बीजेपी अगर आएगी तो पूरी तरीके से हार कर जाएगी, तो वैसा नहीं है। और कांग्रेस की हालत, यहां पर कांग्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। कांग्रेस इस वक्त तीसरे नंबर पर फिसलती दिखाई दे रही है। महज 23 सीटों पर आगे चल रही है या 23 सीटों पर जीत दर्ज की है और कांग्रेस इस वक्त तीसरे नंबर पर जाती दिखाई दे रही है। गुपकार गठबंधन भले आगे चल रहा हो, लेकिन गुपकार गठबंधन आपको बता दूं कि 7 पार्टियों का गठबंधन है और 7 पार्टियों ने मिलकर गुपकार बनाया था। इन्होंने घोषणा की थी, पहले ये नखरेबाजी कर रहे थे कि भाई हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उसके बाद ये कह दिया गया कि इलेक्शन लड़ेंगे लेकिन मिलकर लड़ेंगे। तो ये तमाम तरीके की बातें हुई, सबने मिलकर इलेक्शन लड़ा। डीडीसी जिला विकास परिषद के चुनाव हैं, ये इलेक्शंस लड़े गए और उसके बाद अब गुपकार भले आगे चल रहा हो, लेकिन असल मायने में इस वक्त जीत जो है वो बीजेपी की कही जा सकती है, क्योंकि बीजेपी ने न सिर्फ कश्मीर में घाटी में 3 सीटों पर जीत दर्ज करी है, बल्कि कई सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जम्मू में पूरी तरीके से सुपड़ा साफ करती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इस वक्त के जो आंकड़े हैं, आंकड़े लगातार तेजी से पलट रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि एक वक्त ऐसा भी आया था सुबह जब बीजेपी आगे चल रही थी, गुपकार गठबंधन से आगे हो गई थी, बीच में आगे पीछे का खेल चलता रहा, लेकिन अब जो नतीजे जो लगभग जो हैं वो लगभग फाइनल माने जा रहे हैं, क्योंकि काफी वक्त हो चुका है। हालांकि कई सीटों पर अभी बहुत ज्यादा राउंड की काउंटिंग बाकी है। और आपको बता दूं कि गुपकार गठबंधन इस वक्त 108 माफ कीजिएगा 61 सीटों पर आगे चल रहा है और 47 पर उसे जीत मिल गई है, ऐसी खबर हमारे पास आ रही है। 108 टोटल सीट्स हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी 60 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, 42 सीटों पर आगे चल रही है, 18 पर जीत मिल गई है। कांग्रेस 22, टोटल ही 22 हैं, 15 सीटों पर आगे, 7 पर जीत मिल गई है। जेकेएपी की बात करूं तो 4 सीटों पर आगे, 6 पर जीत मिल गई है। और अन्य की बात करूं तो 34 सीटों पर आगे चल रहे हैं और 21 पर जीत मिल गई है। इसमें अन्य में निर्दलीय भी शामिल है और अधिकतर जगहों से निर्दलीय जीत कर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि निर्दलीय एक किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। लेकिन घाटी में कमल खिल गया है, ये एक अच्छी खबर कही जा सकती है बीजेपी के चाहने वालों के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो ये लगातार कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने धारा 370 का हटना स्वीकार नहीं किया, जम्मू कश्मीर के लोग भारत के साथ नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के लोग चीन की गुलामी चाहते हैं, ये तमाम तरीके की बातें की गई थी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं है। तो उसका जवाब आज बैलेट पेपर से दिया है और बैलेट से पूरी तरीके से चोट की है लोगों ने। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कश्मीर घाटी में जिस तरीके से इलेक्शंस का जो रेशियो था, जो 51% जो रिजल्ट जो वोटिंग परसेंटेज रही थी, वो भी कह सकते हैं कि बैलेट से बुलेट को जवाब था। लेकिन अब इन नतीजों ने निश्चित तौर पर यह बता दिया है कि पूरी तरीके से घाटी के लोग भारत में विश्वास रखते हैं और जो कह रहे थे कि घाटी से 370 हटना लोगों ने स्वीकार नहीं किया है, तो ये गलत है पूरी तरीके से। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे जो भी नतीजे होंगे वो हम आप तक लेकर जरूर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।